नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि हम लोग जो चर्चा करेंगे वो घटना चक्र की जो बुक आती है इस पे चर्चा करेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि आईएएस, पीसीएस और आरओ एआरओ जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो वैकेंसी आरओ एआरओ की निकली है इसके लिए, जिसको सहायक समीक्षा अधिकारी कहा जाता है हिंदी में। इसके लिए क्या हमारा जो हमको पढ़ना है, बुक पढ़नी है, वो घटना चक्र हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट है या मतलब हमारे पेपर से रिलेवेंट है, इसको पढ़ करके हम पेपर निकाल लेंगे, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, मैं भी एक सिविल सेवा से जुड़ा हुआ हूँ, मैं भी मेरी तैयारी चल रही है, तो मैं भी काफ़ी कई सालों से कर रहा हूँ, तो मेरा जो भी थोड़ा बहुत अनुभव है, मैं वो आपको थोड़ा साझा करना चाहता हूँ। अब देखिए, अब इसमें 2 कैटेगरी, पहले आईएएस, पीसीएस को एक अलग निकालिए और आरओ, एआरओ को अलग निकाल लीजिए। अभी यूट्यूब पे देखे होंगे बहुत ऐसे मतलब बताने वाले, चाहे टीचर हों या जो भी ऐसे मतलब हमारे जैसे बता रहे हैं, तो कितने लोग कह रहे हैं हमने देखा है कि घटना चक्र पढ़ लो तो आरओ, एआरओ, पीसीएस का भी निकल जाएगा। तो मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि जो घटना चक्र है, घटना चक्र की बुक 2 टाइप में आता है। एक तो आता है आपका बुक आता है, यानी जो क्या कहते हैं, जो सब्जेक्ट रहता है, जैसे भूगोल का हो गया, इतिहास का हो गया, अर्थव्यवस्था का हो गया, इकोनॉमिक, यानी कई जो अलग-अलग सब्जेक्ट रहते हैं उसके, ये आते हैं घटना चक्र के। और एक ये आता है इसका प्रीवियस ईयर सेट। प्रीवियस ईयर सेट जो आता है, ये आता है टॉपिक वाइज आता है। ऐसा नहीं कि 2023 में जो पीसीएस में क्वेश्चन आपसे पूछा था वो पूरा पेपर उठा के दे दिया, ऐसा नहीं देता है। यानी इतिहास का जो सेक्शन आता है, किस सेक्शन से प्राचीन इतिहास से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से कितना क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे ऐसे वो सीरियल लगा देता है घटना चक्र। तो बेहतर बुक है, फिलहाल अभी हम लोग आगे समझते हैं। यानी 2 टाइप में आता है, एक सब्जेक्ट के रूप में आता है, एक आता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में आता है, ठीक है। अब जो सब्जेक्ट वाइज आता है, यानी जो इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, बाकी इकोनॉमी जो आता है, इसको लोग उतना जानते भी नहीं है, ना प्रेफर करते हैं। अब ज्यादातर जो प्रेफर करते हैं, जो पढ़ने के लिए लेते हैं, वो पूर्वावलोकन लेते हैं, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए रहते हैं वो लिए रहते हैं। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसके किसके दिए हैं? आईएएस, पीसीएस के सारे स्टेट के, चाहे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तराखंड, बिहार, सब दे देता है। और आरओ, एआरओ का भी जो क्वेश्चन आता है उसमें दे दिया है जो घटना चक्र है, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि आरओ, एआरओ के लिए और पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए घटना चक्र हमारे लिए पूरा कंफर्ट है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है, पूरी तरह से गलत है। आप ऐसा सोच रहे हैं कि घटना चक्र पढ़ करके हम पेपर निकाल लेंगे, तो हमें तो नहीं लगता कि भाई निकल जाएगा। घटना चक्र में क्या है, देखिए हमारे पास भी अभी यहाँ पे देखेंगे तो घटना चक्र कई सारे बुक हैं। राज्य व्यवस्था का है, उसके बाद से सामान्य विज्ञान का देख लेंगे, और देख लेंगे कई चीज का है, भूगोल का देख लेंगे, सामान्य विज्ञान का देख लेंगे, कई चीज का है मतलब घटना चक्र हमारा। तो घटना चक्र अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं तो पहली बात, आईएएस, पीसीएस के लिए तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। घटना चक्र से अगर निकाल भी लेंगे तो मेंस का आप नहीं हो पाएगा। अब पहली बात, घटना चक्र पढ़ करके आप पीसीएस का भी प्री भी नहीं निकल पाएगा आपका। कुछ क्वेश्चन फंस सकते हैं, कुछ क्वेश्चन आप हल कर सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन तो हल नहीं कर सकते हैं, ये तो नामुमकिन है। बाकी हम लोग समझते हैं जो आरओ, एआरओ की, जो उत्तर प्रदेश में आरओ, एआरओ के लिए, इसके लिए क्या घटना चक्र है। तो देखिए, अगर आप 11वीं 12वीं में अच्छे से अगर एनसीईआरटी पढ़े हैं, तो घटना चक्र अगर ज्यादा मेहनत करते हैं तो हो सकता है प्रीवियस जो प्री है इसका निकल सकता है, निकल भी सकता है। मेंस में भी लिखने के लिए आएगा नहीं, निबंध लेटर है तो लिखने के लिए तो हिंदी बुक से आप कर लेंगे। तो अगर आपके पास, आप पूरी तरह से सिलेबस नहीं पढ़े हैं, तो घटना चक्र आपको बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा लगता है घटना चक्र, तो जाहिर सी बात है घटना चक्र अच्छे से आप पढ़ लीजिए, पूरा बेहतर तरीके से अगर आप पढ़ लेते हैं तो चांसेस है कि आरओ, एआरओ की निकल सकता है पेपर। लेकिन देखिए, गारंटी नहीं कि निकल ही सकता है, चांसेस है, मतलब 50% चांस निकल सकता है, 50% है चांस नहीं निकल सकता है। सबसे बेहतर घटना चक्र तब मानी जाती है पढ़े जाए जब आपका सिलेबस पूरा हो गया हो, चाहे कोचिंग के माध्यम से किए हो या बुक के माध्यम से आप पढ़ाई किए हो। जब एक बार आप सिलेबस पूरा कर लेते हैं, उसके बाद जब घटना चक्र पे आते हैं तो सबसे गजब, सबसे बेहतर, सबसे झकास मजा आता है लगाने में, क्योंकि हमने पढ़ा है वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हो, तो पूरा उसको सॉल्व करने में आसानी होता है। तो कुछ क्वेश्चन पहले बता देते हैं। अगर आपको डायरेक्ट पढ़ना होगा सिर्फ घटना चक्र को लेकर तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा।
देखिए अभी 2023 का राज्य व्यवस्था का हमने नया लाया है, बाकी हमारे पास पुराना भी है। अभी देखिए राज्य व्यवस्था ये फिलहाल अभी लिया हमने 4-5 दिन पहले 300 का, ये कितना 300 प्रिंट दिया है डिस्काउंट के साथ। लखनऊ में लेंगे तो 210 का मिल जाएगा। आप पुराना संस्करण कब का है? ये पुराना संस्करण देखिए 2021 का है। इसका नया लेने का क्या मतलब है? नया लेने का यही मतलब है कि 2022-23 में जो पीसीएस का पेपर हुआ है और अदर स्टेट का पेपर हुआ है वो भी क्वेश्चन इसमें आ गए होंगे, ठीक है, नए वाले में आ गए होंगे, इसीलिए नए नए बुक ले लेते हैं। तो ये 240 का था, ये 300 का था, तो ज्यादा कोई खास महंगा बुक नहीं है। हाँ, ऐसे जगह बुक आपको लेनी है जहाँ पे डिस्काउंट देता रहे, ठीक है। तो अब देखेंगे ये भारतीय राज्य व्यवस्था शासन का है, कितने पेज के हैं 2023 के संस्करण में। आपके पेज है 440 पेज, ठीक है, 440 पेज है राज्य व्यवस्था का। इतिहास का और मोटा होगा, भूगोल का और मोटा होगा, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ने होंगे। अच्छा, अब इसमें ऐसा क्या खासियत है कि लोग कहते हैं कि बहुत बेहतर है, बहुत गजब का जबरदस्त बुक है। तो एक आध दो क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मतलब इतना बेहतर क्यों है। थोड़ा इसमें संक्षिप्त में दिया रहा था, ठीक है। जब आप क्वेश्चन इसमें सॉल्व करेंगे, जब आप, एक मिनट पहले मैं एक निकाल लेता हूँ, ठीक है, एक निकाल लेता हूँ ताकि बेहतर हो आपको समझाने में। तो देखिए जैसे मान लीजिए राज्य के नीति निदेशक तत्व दिया है यहाँ पे, राज्य के नीति निदेशक तत्व के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो पहले इसका संक्षेप में उसके बारे में बता दिया है, ठीक है, घटनाचक्र। अब इसके बारे में बता दिया है। अब देखिए आगे क्या दिया है। आगे जैसे मान लेते एक क्वेश्चन दिया, सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई, ठीक है, सेवा की अवधारणा प्रारंभ हुई। अब एक किस में कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, चीन में, ग्रेट ब्रिटेन में। तो ये लिया गया ग्रेट ब्रिटेन में। अब यहाँ मान लेते ये आंसर तो दे दिया ग्रेट ब्रिटेन में, अब इसके बारे में पूरी तरह से संक्षेप में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यानी पूरा विवरण यहाँ पे दे देता है। ग्रेट ब्रिटेन से कब लिया गया, कब बना, कहाँ से लिया, कैसे कैसे क्या हुआ, पूरा देखिए यहाँ काफी अच्छा खासा लंबा में दिया है कि सेवा के अधिकार की अवधारणा वर्ष 1991 ग्रेट ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम से प्रारंभ हुई, इसका तात्पर्य अधिकार से है, इसके तहत राज्य की नीति, मतलब इसका पूरा अच्छे से विश्लेषण दिया रहता है। इसीलिए लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि क्वेश्चन तो आता ही आता है, उसके साथ साथ कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन उसके नीचे भी बना देता है। तो कई सारे क्वेश्चन इसमें, बहुत क्वेश्चन इसमें रिपीट भी करता है, इसीलिए ज्यादा इसको प्रेफर करते हैं। तो आरओ के लिए अगर आपको बहुत मजा आता है घटनाचक्र, तो आप बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं, निकल सकता है, ठीक है, निकल सकता है, कंफर्म नहीं लेकिन निकल सकता है। हाँ, मेहनत बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। अब देख लीजिए एक बुक में आपको कितना, हमने बता दिया 440 इसमें पेज है, ठीक है। बाकी घटना चक्र के और बुक आते हैं, हमने देखा, देखिए यहाँ पे घटना चक्र के समसामयिकी का आता है, दृष्टि 2 करके आता है, ये समसामयिकी है, ठीक है, ये साल भर का है, इसका मंथली भी आता है। करंट अफेयर, अगर आप आईएएस पीसीएस को टारगेट कर रहे हैं तो करंट अफेयर को आपको पढ़ना है हर मंथ आपको बुक लेनी है। बुक कौन कौन सी लेनी है? चाहे दृष्टि का लेना है, चाहे घटना चक्र का लेना है, या क्रॉनिकल का लेना है, या विजन आईएएस का लेना है, यानी जो आपको बेहतर लगे वो आप प्रेफर कर सकते हैं। हर मंथ आपको पढ़ना है करंट अफेयर। उसके बाद से जैसे 6 महीना हो गया तो छमाही फिर बुक लेनी है। छमाही भी इसमें भी, यानी मंथ का आता है और छमाही का भी आता है, ठीक है। घटना चक्र, दृष्टि का, क्रॉनिकल का जो भी आता है वो छमाही भी आता है। और जब साल भर हो जाए, यानी जब आपका पेपर आईएएस पीसीएस को 2 महीना पहले एक ईयरली बुक लेना है, यानी साल भर का जो पूरा विवरण दिया है उसको ले लेना है बुक समसामयिकी का। अब जो शुरू से हर मंथ आप करंट अफेयर पढ़े रहेंगे और जो सलीनक बुक लेकर के पढ़ेंगे, तो पहले पढ़े रहेंगे तो वो आप बहुत ही आसानी से इसमें लिंक कर पाएंगे, तो आप करंट अफेयर आपको बेहतर तरीके से तैयार हो जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज सारे पेपर में बहुत ज्यादा रहता है, पीसीएस में भी लगभग 30-35 क्वेश्चन आता है उत्तर प्रदेश के पीसीएस में, ठीक है। तो आप करेंट, इसका मतलब घटना चक्र का करंट अफेयर आता है। तो मेरा क्या कहना है, जो मेरा मतलब आपको बताने का कोशिश यही है कि आईएएस पीसीएस में तो घटना चक्र से कंफर्म है नहीं निकलेगा, चाहे कुछ भी कर ले। अगर किसी तरह से आपका किस्मत आपका साथ दे दिया तो फ्री निकल जाएगा, तो मेंस में लिख नहीं पाएंगे। लिखने के लिए आपको स्टोरी चाहिए, ठीक है। बाकी आरओ एआरओ के लिए हुआ, आरओ एआरओ को लिए 50% है चांसेस कि घटना चक्र से निकल जाए, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, ठीक है। 50% चांस नहीं है, क्योंकि ज्यादातर घटना चक्र वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया रहता है। आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके आप नहीं निकाल सकते हैं। देखिए चपरासी पुलिस दरोगा का पेपर नहीं है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाल लेंगे, ठीक है। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा।
आरओ एआरओ को हल्के मत लीजिए। जो उत्तर प्रदेश की सबसे सर्वश्रेष्ठ नौकरी है पीसीएस की, उसके जस्ट नीचे ही आता है आपका आरओ। आरओ मतलब समीक्षा अधिकारी, उससे थोड़ा सा नीचे आ जाता है एआरओ यानी सहायक समीक्षा अधिकारी। ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी तभी जाकर के निकल पाएगा। अगर आपको बहुत मजा आता है घटना चक्र पढ़ने के लिए तो घटना चक्र सारे बुक ले लीजिए। भूगोल का मिलेगा, इतिहास का मिलेगा, राज्य व्यवस्था का मिलेगा, अलग अलग बुक आते हैं मार्केट में है उपलब्ध, जा करके आप ले लीजिएगा। इसका वन लाइनर भी मिलता है, वन लाइनर जा करके भी आप ले सकते हैं, घटना चक्र पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि घटना चक्र मतलब कब पढ़ना चाहिए कब नहीं पढ़ना चाहिए, पूरी कंफर्म पता चल गया। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद।